इसलिए आवाज लगाई है कि अभी ट्रेनिंग चल रहा है, अभी ट्रेनिंग चल रहा है। और कल के बाद परसों भगवान का जन्मोत्सव है ना, उस दिन खूब धूमधाम से उत्सव मनाया जाएगा। तो भी ट्रेनिंग। हाँ हाँ, बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। बैठिए। कपिल भगवान ने कहा मैया समस्त इंद्रियों का रुख गोविंद की तरफ मोड़ दो, बस काम चल जाएगा। और आपने पूछा बंधन किसका होता है? ना शरीर का बंधन होता है, ना आत्मा का बंधन होता है, बंधन केवल मन का होता है। मन को संसार में लगाओगे संसार से बंध जाओगे, और मन को गोविंद में लगाओगे तो गोविंद से बंध जाओगे। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए संसार से थोड़ा अलग करके ठाकुर जी में लगाओ। और भगवान की सबसे बड़ा सुंदर, देखिए बड़ी सुंदर व्यवस्था बताई है भगवान ने, संतों ने। मन को अनासक्त बनाओ, विषयों से दूर करो, और महापुरुषों के सामने बैठ करके भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन करो, श्रवण करो, भगवान की कथा को श्रवण करो। ये कथा से अच्छा कथा क्यों सुना जाता है? कथा का मतलब है क्या था और क्या है। इसीलिए सुना जाता था कि पहले क्या था और अब क्या है। ये भगवान की कथा है। अच्छा, भगवान की तो कथा है, लेकिन संसार में केवल व्यथा है। तो संसार के व्यथा को दूर करना है तो ठाकुर जी की कथा सुन। कथा इसीलिए सुना जाता है कि भगवान में मन लगे, भगवान को हम जान जाएं, जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, जब भगवान को जान जाते हैं ना तो भगवान में प्रीति बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता, बस जीवन कल्याण हो गया। भगवान कहते हैं परमात्मा को जानने के अष्टांग योग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। तो ना हम यम कर सकते हैं, नियम का पालन कर सकते हैं। ये जो व्रत रहते हैं ना, व्रत यही नियम है, नियम का पालन। आसन लगा करके 1 घंटे 2 घंटे भगवान का भजन तो कर सकते हैं। तो किसी ने कहा जब हम आसन लगा के बैठते हैं ठाकुर जी की याद करते हैं तो ठाकुर जी याद नहीं आते हैं, पूरी दुनिया याद आती है। तो बोले फर्क यही है कि तूने दुनिया को अपना बनाया तो अपनों की याद आती है, ठाकुर जी को अपना नहीं बनाया तो उनकी याद नहीं आती। जैसे संसार को अपना बनाया ऐसे ठाकुर जी को अपना बना लो, याद आएगी। प्राणायाम, प्राण को खींच करके प्राणायाम करो ना, योग साधना में हम प्राणायाम करते हैं तो मन निर्मल बनेगा। प्रत्याहार ध्यान, भगवान का ध्यान करो, समाधि लगा के बैठ जाओ, परमात्मा का चिंतन करो। ये योगी पुरुष तो यही करते हैं ना, बैठ गए एकांत स्थान में आंख मूंद करके बस ओम का चिंतन करते हैं। और ये ध्वनि बड़ी सुंदर है। एक कमरे में कमरे को बंद करके आप बैठ जाइए और केवल एक ही शब्द निकालिए धीरे से, ओ। ये ओम का जो अक्षर है ना, ओम इति का अक्षरम ब्रह्म, यही ब्रह्म है ओम। और जब आप 2 4 10 20 50 बार ओम का उच्चारण करेंगे तो पता लगेगा कि कोई नई ऊर्जा हमको मिल रही है। अहिंसक बने, ब्रह्मचर्य बने, आचार विचार शुद्ध रखें, स्वाध्याय करें और भगवान के चरणों का चिंतन करें। अच्छा, भगवान के चरणों का चिंतन करने के लिए क्यों बताया गया? कहा जाता भगवान के मुख का चिंतन करो तो भगवान की सुंदरता, भगवान की छवि। लेकिन पहले चरणों का चिंतन करो। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस के पन्ने को जब शुरुआत में पलटोगे तो 1-2 पन्ने के बाद में भगवान के चरण मिलेंगे बने, और उस भगवान के चरण में ध्वजा बना है, अंकुश बना है, खटकोड़ बना है, सुदर्शन बना है, धनुष बाण बना है। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान के चरणों का चिंतन करेंगे तो भगवान के चरणों में बने हुए ये जो सुदर्शन आयुध है ना, धनुष बाण, ये मेरे हृदय के कालिख को, इसमें जो छल दंभ द्वेष पाखंड भरा हुआ है ना, इसको काट काट करके बाहर निकाल देगा, मन निर्मल बन जाएगा। बोले तब भगवान के मुखारविंद का चिंतन करो,
पहले चरणों का चिंतन करो, मन निर्मल हो जाए, फिर मुखारविंद का चिंतन करो। और भगवान का मुखारविंद कैसा चिंतन? कोई तस्वीर देखा होगा भगवान को रोते हुए, कोई तस्वीर नहीं बनी है आज तक कि कोई तस्वीर है जिसमें भगवान रो रहे हैं। हाँ, किसी भक्त पर कोई विपत्ति पड़ी और भगवान वहां गए तो वहां रो रहे हैं, क्योंकि भक्तों के दुख को भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाते, आंखों से आंसू आ जाता है। लेकिन वैसे भगवान का मुख हमेशा प्रसन्न रहता है, तो भगवान के हंसते हुए मुखारविंद का चिंतन करो। हासम हरेर वनिता खिल लोक तीव्रे शोकासु सागर विशेषणम अत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निजमाययास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकर ध्वजस्य। भगवान के सुंदर मुखारविंद का चिंतन करो। और भावना कैसी होनी चाहिए? जब भगवान के मुखारविंद का चिंतन करें तो हमारी भावना सुंदर होनी चाहिए। कैसी भावना? सभी का भला हो, यही कामना मन में करो। हो सभी का भला ये करो कामना, मैली होने न पाए कोई भावना। लेने देने नहीं कुछ तकरार में, लड़ने झगड़ने में कुछ मिलता है? थोड़ा बर्दाश्त कर लो, दो बात। लेकिन आजकल लोगों के अंदर विगो बहुत है। नहीं नहीं क्यों बोल दिया, अरे हम इतने बड़े। थोड़ा सहने का प्रयास करें। लेने देने नहीं कुछ तकरार में, प्यार की ही सदा गुल खिलाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो। ये जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। हो सभी का भला ये करो कामना, हो सभी का भला ये करो कामना। मैली होने न पाए कोई भावना, मैली होने न पाए कोई भावना। लेने देने नहीं कुछ तकरार में, लेने देने नहीं कुछ तकरार में। प्रेम की ही सदा गुल खिलाते रहो, प्रेम की ही सदा गुल खिलाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। ओ जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो। क्या गुनगुनाना है? भगवान का सुंदर नाम। काम अपनी दुनिया का करो, लेकिन नाम भगवान का गुनगुनाते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन के ऐसे गुजर जाएंगे। गर लगन सच्ची दिलवर से लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएंगे। नाम जपते रहो, काम करते रहो, झाड़ू लगाते रहो तो राम 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 करते रहो, बर्तन साफ करते रहो तो राम 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 करते रहो, रोटी बनाते रहो तो राम 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 करते रहो। भैया ऑफिस में कलम चलती रहे लेकिन राम 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 करते रहो। खेती का काम करते रहो, राम 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 करते रहो। हर परिस्थिति में काम अपना करो लेकिन मन को भगवान में लगाओ। कर से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखहु जहाँ कृपा निधान। अच्छा देखा होगा आपने, कभी कभी माताएं घर में नाराज हो जाती हैं तो ऐसे
बड़बड़ाया करती हैं और रोटी बनाया करती हैं। अच्छा, जब क्रोध में रोटी बनेगा तो रोटी में मिठास आएगी? नहीं आएगी। लेकिन राम 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 भजन करते रहो, भजन करते रहो और रोटी बनाते रहो, इतनी सुंदर रोटी बनेगी, इतनी मिठास आएगी। और आप अपना काम करते रहो, ऑफिस का, संसार का, दुनिया का काम करते रहो, राम राम करते रहो, तो आपका काम भी बढ़िया बनेगा। इसलिए दुनिया का काम करो लेकिन मन को भगवान में लगाते रहो, काम भगवान कपिल यही कहते हैं, मैया हर परिस्थिति में गोविंद का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो, तो काम बनेगा। लेकिन हम लोग तो 99 के चक्कर में पड़े हैं, कब 100 पूरा हो जाए। एक मिल जाता 100 पूरा हो जाता, 99। अच्छा, ये 99 है क्या? लोग कहते तो हैं कि 99 के चक्कर में काहे पड़े हो, 99 के चक्कर में पड़े, लेकिन ये 99 क्या है? एक बाबा थे, बहुत लंबी जटा थी उनकी, तो उनके पास 99 रुपया था। एक पेड़ के नीचे बैठे, अपनी जटाओं को खोले, उसी में पोटली रखते थे, उसी पोटली में 99 रुपया रखे थे। तो निकाल करके वो पेड़ के नीचे गिनने लगे, 99 है, एक हो जाता तो 100 पूरा हो जाता। बाबा ने पोटली बांधी और जटाओं में रख करके जटा को बांध कर लिया। चलो कोई भगत मिल जाता, एक दे देता तो 99। उसी पेड़ पर एक चोर बैठा था, वो देख रहा था सब कुछ कि बाबा की पोटली में 99 है। गिन लिया, बाबा गिन करके पोटली को जटाओं में रखे और निकल पड़े। तो वो पेड़ से उतरा और दौड़ के आगे गया, साष्टांग दंडवत किया, बाबा जी मेरे घर का निमंत्रण है आज। बाबा जी ने कहा दक्षिणा क्या मिली? बोले 1 रुपया मिलेगा। बोले चलो मेरा 100 पूरा हो जाए, 99 था ना, 1 मिल जाएगा, मेरा 100 पूरा हो जाएगा। चलो तेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बुला लेके गया बाबा को, बैठाया, बढ़िया चौका लगाया, आसन लगाया, बैठाया, प्रेम से भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद पत्नी से कहा दक्षिणा लेकर के आओ, बाबा को दे दो। तो कहा कहाँ है दक्षिणा? बोले वो बगल में ही, जहाँ रसोई है ना, उसी के बगल में एक अलमारी में, एक पोटली में 99 रुपया रखा है, 1 रुपया निकाल के बाबा को दे दो। अब वो गई, ढूंढ के आई, कहीं पोटली ना दिखाई पड़े ना रुपया दिखाई पड़े। अरे यहीं तो रखा था अभी। एक बात बताओ, घर में कोई आया था? बोले कोई नहीं आया था। बोले जब से पोटली रखी है तब से हम ही तो दोनों हैं, एक ही तो बाबा हैं, बाकी और कोई नहीं आया। बाबा तो हड़बड़ाए, मामला गड़बड़ हुआ। इतने में बाबा जी क्षमा करना, और कोई मेरे घर में आया नहीं है, 99 रुपया एक पोटली में पैक करके मैंने इसी अलमारी पे रखा था, तलाशी देना पड़ेगा आपको। ऐसे जाने नहीं देंगे महाराज। वैसे तो श्रद्धा भाव बहुत है, लेकिन तलाशी देना पड़ेगा। बाबा ने डंडा कमंडल झोला सब उठा के पटक दिया, देख लो भैया मेरे पास कुछ नहीं है। सब पूरी पीताम्बरी निकाल दी। कहा नहीं महाराज, ये आपकी जटाओं को, इसको खोलो ना, बड़ा पोटला दिखाई पड़ता है। और जब बाबा की जटाओं को खोला तो उसमें पोटली निकली, 99 रुपया। एक निकाल के बाबा को दे दिया, बाकी उठा के अलमारी में रख लिया। बाबा ने कहा 99 में पानी फिर गया, 100 के चक्कर में 99 भी चला गया। 1 रुपया लेकर के आया। इसी से आजकल की दुनिया यही कहती है, कहा 99 के चक्कर में पड़े हो, जो है वो भी चला जाएगा। इसलिए ये दुनिया पूरी 99 के चक्कर में पड़ी, हम और आप सभी। ये तो जरूरी है, चूंकि काम करना है, अपनी गृहस्थी का काम करना है, तो कमाना जरूरी है, पैसे को लेना। क्योंकि कबीरा जग में दुई बड़ा, 1 रुपया 1 राम। और राम से मुक्ति मिले, रुपया से सब काम। अगर पैसा नहीं होगा तो एक अगरबत्ती भी लगाने के लिए हमको, इसलिए धन की आवश्यकता है, वो तो करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं हर परिस्थिति में गोविंद का चिंतन करो, हंसते हुए मुखारविंद का चिंतन करो तो तेरा काम बन जाएगा।
और कपिल भगवान कहते हैं कि हर जीव में भगवान का स्मरण करो। कुत्ता में भी भगवान बैठे हैं, बिल्ली में भी भगवान बैठे हैं। किसी संत ने कहा जब सब में भगवान है तो कुत्ता का भी जूठा खाने में क्या दिक्कत है जब भगवान बैठे। बोले भगवान तो बैठे हैं लेकिन वो जूठा नहीं खा सकता, भगवान तो सब में बैठे हैं। एक बात याद आ गई, हम लोग सबको भगवान ही समझते हैं ना। घर में भोजन करते हैं तो कुत्ता आ गया तो उसको रोटी देते हैं, अपने मन से दे दिया तो लेके चला गया। अच्छा कुत्ता भी बड़ा चालाक है, इस मनुष्य से चालाक कुत्ता है। क्यों कैसे चालाक है? जब आप अपने हाथ से रोटी देंगे तो कुत्ता आपके दरवाजे पर ही खा के जाएगा, लेकिन अगर चुपके से मौका मिल गया कुत्ते को, रोटी पकड़ लिया पूरी मुंह में, तो दरवाजे पे नहीं खाएगा तो लेके भाग जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि चोरी करना गलत काम है। वहां नहीं खाएगा दरवाजे पर। आप अपने हाथ से रोटी देंगे तो आपके दरवाजे पे खा के जाएगा, लेकिन कहीं चुपके से चुरा लिया तो लेके भाग जाएगा, अलग खाएगा, आपके घर पे नहीं। अच्छा हम लोग भी कैसे बड़े दानी हैं, हम लोग इतने बड़े दानी हैं कि वैसे तो कुत्ते को देना ही नहीं चाहते, लेकिन अगर गलती से कुत्ता रसोई में चला गया और सारी रोटी का बंडल मुंह में दबाया और लेके भाग गया, तो जब तक उसका पीछा करने वाला होता है तब तक करते हैं, छोड़ते नहीं। उठाया डंडा, दौड़ पड़े उसके पीछे, कहां तक भागोगे। लेकिन कुत्ता जब निकल गया तब कहते हैं हटो, जाने दो, ले गया होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब वो डंडा लेके आप दौड़े और वो छोड़ देता तो क्या खाते? तो क्या है दौड़े हो डंडा लेके पीछे, लेकिन मानता नहीं है मन, पीछे दौड़ते हैं। जब आगे निकल जाता है कुत्ता तब मन को शांति लाते हैं, हटाओ, ले गया होगा। कैसी भावना है हम लोगों की। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हर जीव में परमात्मा का वास होता है, इसलिए सबका सम्मान करना चाहिए, किसी का निरादर न करें। एक व्यक्ति ने कहा, आपने कहा सब में भगवान बैठे हैं, बोले हाँ भगवान बैठे हैं। एक जगह एक रास्ते में एक राही जा रहा था, उसने कहा जब सब में भगवान बैठे हैं तो हम में भी बैठे हैं और सारी दुनिया में बैठे। तो उधर से रास्ते से एक हाथी आ रहा था, तो हाथी पे जो बैठा था पीलवान, उसके हाथ से हाथी वश से निकल गया। तो पीलवान पीछे से चिल्ला रहा है, भाई भाग जाओ, रास्ता छोड़ दो, हाथी पागल हो गया है, बस में नहीं है। और ये रास्ते में बैठा है, कहता है जब सब में भगवान बैठे हैं तो भगवान भगवान को थोड़ी मारेंगे, हम में भी भगवान है, हाथी में भी भगवान है, तो ये हाथी वाला भगवान हमको थोड़ी मारेगा। और जब आया और हाथी ने कुचल दिया तो एक किनारे बैठे कूं कूं कर रहा है, बोले देखो आपने कहा था कि सब में भगवान बैठे हैं, तो हाथी वाले भगवान ने हम भगवान को मार दिया। तब गुरुदेव जी ने कहा पीलवान के अंदर भगवान नहीं दिखाई पड़ा था, वो कह रहा था रास्ता छोड़ के भाग जाओ, नहीं हाथी बस में नहीं है। जब सब में भगवान है तो पीलवान में भी भगवान बैठा था, वो कह रहा है भाग जाओ भैया। तो परमात्मा सबके अंदर बैठे हैं, ऐसे विचार करके भगवान का। अब भगवान कहते हैं मैया ये जीव जब मां के गर्भ में रहता है तो बड़ा दुख पाता है। मैया ने कहा गर्भ में कौन सा दुख है, ना लोभ है, ना मोह है, ना द्वेष है, ना दंभ है, ना पाखंड है, ना छल है, ना कपट है। ये तो संसार में है, गर्भ में थोड़ी छल कपट है, फिर वहां क्यों दुखी है? कपिल भगवान कहते हैं गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्य। गर्भ में जैसा दुख वैसा ना भूत में ना भविष्य में कहीं नहीं है। कैसा दुख है? अरे मैया ये जीव जब गर्भ में रहता है ना तो एक थैली में लिपटा रहता है, मल मूत्र की थैली में लिपटा रहता है, उल्टा मुंह करके, सर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है। माँ कोई कसैली वस्तु खा लेती है, तीखी वस्तु खा लेती है तो बच्चे के शरीर में लगता है, चिल्लाता है, बड़ा दुख होता है, लेकिन किससे कहें? तो गर्भ में पल रहा वो जीव, उसका संबंध भगवान से होता है। वो ठाकुर जी से कहता है हे ठाकुर जी, हे भगवान, ये गर्भ रूपी नरक से मुझे संसार में ले आओ।
यहाँ तो बड़ा कष्ट है। और भगवान से बार बार यही प्रार्थना करता है कि संसार में ले आओ नारायण, यहाँ जब आऊंगा दुनिया में तो आपका नाम जपूंगा, मुझे इस गर्भ रूपी नरक से बाहर कर दो। धीरे धीरे उसका जन्म होता है, प्रतिज्ञा करके आता है मुझे संसार में ले आओ, इस नरक से बाहर कर दो, आऊंगा तो आपका नाम जपूंगा। और जब दुनिया में आता है तो यही एक काम छोड़ देता है, बाकी सब करता है। जो प्रतिज्ञा करके आया है वही छोड़ देता है, बाकी सब करता है। धीरे धीरे जन्म हो गया, बाहर आ गया संसार में। छोटा सा बच्चा है, चारपाई पे सो रहा है, खटमल काट रहे हैं, और जब रोने लगा तो माई ने बोतल में दूध भर के डाल दिया। खाट तो रहे हैं कीड़े, बता नहीं पा रहा है, दुख सहता है लेकिन कह नहीं पाता। तो कहा है मैया, अरे ये संसार में भी दुख नहीं है, जैसे गर्भ में दुख था वैसे यहाँ भी दुख है, संसार में दुख नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ तो सुखी है? बोले नहीं नहीं, यहाँ भी दुखी है। कैसे दुखी है? छोटा सा बच्चा है, दुख सहता है, अनुभव करता है लेकिन बता नहीं पाता है। थोड़ा बड़ा हुआ, विद्यालय गया तो अध्यापक की ताड़ना सहता है, वेद पढ़ता है। थोड़ा और बड़ा हुआ, शादी विवाह हो गया, 4 पैसे कमाने लगा, शादी विवाह हो गया। अब श्रीमती जी आ गई घर में, सारे मोह ममता की डोर उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया। अब हाई कमान का जो ऑर्डर होगा वही होगा। होता है नहीं होता? और जरा एक दिन मना करके देखो, किचन में ताला लग जाएगा, हड़ताल मच जाएगा। जो आदेश होगा करना पड़ेगा। यहां भी सुख नहीं है, फिर क्या देखा? निर्मल बन करके आया, लेकिन इस संसार में मोह माया के चक्कर में पड़ गया, लिपट गया। जैसे ऊपर से पानी बरसता है तो कितना निर्मल रहता है, लेकिन जैसे जमीन पर पड़ता है उसमें मिट्टी लिपट जाती है। भूमि परत भाडा भर पान, जिम जीवहि माया लिपटा। ऐसे ही ये जीवात्मा ऊपर से बड़ा निर्मल बन करके आता है, लेकिन जब संसार में आता तो लोभ मोह छल द्वेष दंभ पाखंड चोरी चुगलखोरी सब तमाम चीजें आकर के इसको घेर लेते हैं। मैया यहाँ भी सुख नहीं है, काहे का सुख? तब और आजकल के माँ बाप भी जो शिक्षा देते हैं बेटे को, तो कौन सी शिक्षा देते हैं? केवल रुपया कमाने की शिक्षा देते हैं। बेटा वकील बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। अच्छा, किसी से कह दो अपने लड़के को बाबा बनाए दो, कोई तैयार होगा कि हम लड़के को बाबा बना दें? पूरी दुनिया तैयार नहीं होगी मेरा लड़का। क्यों? अरे चोर बन जाए मंजूर है, लेकिन बाबा ना बने। और ये नहीं जानते कि बाबा बनेगा तो अपना भी कल्याण करेगा और समाज का भी कल्याण करेगा, लेकिन बाबा बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। वकील बन जाए, इंजीनियर। बोले आजकल की विद्या ये जो है माता पिता सिखाते हैं, ये केवल पेट भरने। माता पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। इस प्रकार बड़ी सुंदर बात। जो वादा करके आया था वो भूल गया। प्रभु मुझे जन्म दे दो, आपका भजन करूंगा। क्या क्या वादा करके आया और यहाँ आया तो सब भूल गया। जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे भगवान से, क्या कहोगे? कन्हैया क्या क्या बड़े बड़े वादे किए थे, और जब संसार में आए तो मोह माया के चक्कर में ऐसे पड़ गए, नाम लेना बंद कर दिया। ये दाग लग जाएगा इस जीवन में, और फिर वो दाग लेकर के जाना पड़ेगा। ये मन बड़ा निर्मल है, ये मन बड़ा निर्मल है, बड़ा सुंदर है। ये मन रूपी कपड़े में कोई दाग न लगने पावे, ये ध्यान रहे। निर्मल मन लेकर के भगवान के पास चले जाओ। इसीलिए तो संत लोग कहते हैं, कबीरदास जी का एक बड़ा सुंदर सा भजन है। दाग कहाँ से लगा ओ, दाग कहाँ से लगा चुनरे में, दाग कहाँ से लगा चुनरे में, दाग कहाँ से लगा, दाग कहाँ से लगा चुनरे
तुलसीदास जी का ध्यान सुनिएगा। एक कोठरिया माँ 10 दरवाजा, 10 में ताला एक कोठरिया में 10 दरवाजा, 10 में ताला। इस शरीर को ही बताया गया है, बड़ा सुंदर कोठरी है, 9 द्वार है, 10वें में ताला लगा है। अरे ना जानी कौनी विधि से, ना जाने चोरवा लूटी कई भागा, चुनरे में धागे कहाँ से चुनरे में धागे कहाँ से, दाग कहाँ से लागा, चुनरे में दाग कहाँ से लागा, चुनरे में दाग कहाँ से लागा, चुनरे में दाग कहाँ से तीन रंग की मोरी चुनरिया, 5 रंग का धागा, तीन रंग की मोरी चुनरिया, 5 रंग का धागा। ई चुनरी मोरे सैया ने भेजी, ई चुनरी मोरे सैया ने भेजी, ई दागे कहाँ से लागा, चुनरे में दाग कहाँ से लागा, चुनरे में दाग
के साबुन से मल मल धोया, गोरिया हुई गई पागल हो। सत्य के साबुन से मल मल धोया, गोरिया हुई गई पागल। ओ कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, जब लागी तब लागा चुनरे आगे कहाँ से लागा चुनरे, आगे कहाँ से लागा, दाग कहाँ से लागा चुनर में, दाग कहाँ से लागा चुनर में, दाग कहाँ से लागा चुनर में, दाग कहाँ से लागा, आगे कहाँ से आगे कहाँ से चुनरे में दाग कहाँ से। ये मन हमारा वस्त्र है, मैला वस्त्र। लोग कहते हैं ना मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। मन हमारा क्या है? एक वस्त्र है। और ये मन निर्मल बन करके आया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये निर्मल मन में ये तमाम आकर के घुसपैठिए बैठ गए हैं। क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये दाग कहां से लग गया? निर्मल मन लेके आए थे और यहाँ आए तो इसमें इतने मैले। ये निर्मल मन को किसके, निर्मल मन को धुलना चाहिए। अच्छा, हम लोग कपड़े को धोते हैं तो कपड़े में साबुन लगाते हैं ना, तब तो कपड़ा साफ होता है। मैले कपड़े में साबुन लगाओ, कपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं साफ होगा। सूखे कपड़े पर साबुन रगड़ते रहो, क्या साफ होगा? कपड़ा मैला है लेकिन सूखा है, अब सूखे पे रगड़ते रहो डिटर्जेंट और साबुन, साफ नहीं होगा। उस कपड़े को पानी में भिगोना पड़ेगा। तो ये मन रूपी जो कपड़ा है, इस पे नाम रूपी साबुन रगड़ो, राम नाम रूपी साबुन। मन रूपी कपड़े में राम नाम रूपी साबुन रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ। लेकिन इस मन रूपी कपड़े को भक्ति के रस में भिगो दो। भक्ति भाव का जो रस है वही पानी है, उसमें भिगो और राम नाम रूपी साबुन रगड़ो और वैराग्य की थापी लगाओ, सारे मैल निकल जाए। मन है मैला वस्त्र और राम नाम एक साबुन है। अच्छा, आजकल प्रचार होता है साबुन का, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है, यही तो प्रचार होता है। तो फिर ये गरी छोहारा बादाम किशमिश मार्केट में क्यों बिकता है? लाइफ बॉय लाओ, खाओ, तंदुरुस्ती बढ़ाओ। साबुन है भाई, राम नाम रूपी रत्न है। जितने लोग हैं, जितने भजन करोगे मन निर्मल होता चला जाएगा। भाव को भावयन ख्याल से हो, नाम जपत मंगल दीसी दस। भाव से आलस्य से नाम जपोगे तो मंगल ही होगा। भगवान कृपा करेंगे, मंगल करेंगे। भगवान श्री कपिल भगवान ने मैया देवहूति को जो सिखाया है, ज्ञान दिया है, इसको सांख्य शास्त्र कहते हैं। सांख्य शास्त्र का मतलब है संख्या का शास्त्र। ध्यान देना, संतों ने हमारे 100 वर्ष की आयु है ना लोगों की, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष। अच्छा, जिसके सत्कर्म होते हैं वो 100 से 110, 120 भी जी जाता है। और जिसकी कोई 60, 70, 80, 10, 20, 50 में ही चला जाता है। लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम 100 साल की उम्र है मनुष्य की। 100 साल में क्या करना चाहिए? भगवान कपिल ने जो मैया जी को दर्शन कराया है, इसको सांख्य शास्त्र कहते हैं, संख्या का शास्त्र। इस जीवन को संख्या के रूप में बदल दिया है। अच्छा, तो जरा ध्यान दीजिएगा,
संख्या में कैसे बदला गया इस जीवन को। 100 वर्ष की आयु है, 50 वर्ष तो सोने में बीत गया, रात बीत गई, 50 ही बचा ना। अब 50 में 25 बीत गया, पढ़ाई लिखाई बचपने में कमाने खाने में 25 बचा। अब ये 25 हैं तो इसमें भगवान का भजन करना चाहिए। बिल्कुल अध्यात्म की कथा है। जैसे गिनती होती है 50 पूरा हुआ तो गिनती का पूर्वार्ध निकल गया, अब उत्तरार्ध बचा है। उत्तरार्ध जैसे शुरू होता है गिनती बदल जाती है 51, 52, 53, 54। कहने का मतलब है 50 साल तक शरीर में बड़ी तेजी रहती है और 50 के बाद धीरे धीरे शरीर बुढ़ापे की तरफ चलने लगता है, बुढ़ापा आ जाता है। 50 में तो बड़ी स्फूर्ति रहती, खूब कमाओ खाओ, बच्चों का लालन पालन पोषण करो, उसके बाद घर द्वार बनाओ, बच्चों के लिए शादी विवाह करो, बहू ला करके घर में रख दो। ऐसा ज्यादातर 50 तक पूरा हो जाता है। उसके बाद 51 का मतलब अब बन, अभी तक अपना बनाया है, अब भगवान के बन जाओ। इसीलिए गिनती बन गई 51, 52, 53, 54। अभी तक अपने खूब बनाए, अब भगवान के बन जाओ। लेकिन ये जो भगत है ना, ये बहुत भगवान से भी आंख में मिचौली करता है। अच्छा, ऐसे करते करते 10 साल निकल गए और भगवान का नहीं बन पाया, क्योंकि तृष्णा जाती नहीं है और मोह माया छूटती नहीं है, तो बन नहीं पाया। तो नहीं बन पाया तो गिनती बदल गई 59, 60, 61, 62, 63, अरे 60। 10 साल का मौका दिया तो भगवान का नहीं बन पाया, तेरे अंदर से सठता नहीं गई, उसको सठ कहा गया है। 60 साल के हो जाओ तो भगवान की तरफ ज्यादा आ जाओ, हाथ में झोली माला लेके भजन करो। 10 साल निकल गया, भगवान की तरफ नहीं झुका तो गिनती बदल गई 69, 70, 71, 72। क्यों? अब तो भव सागर से तरना है, इसलिए 71, 72। ऐसा काम करो कि इस भव सागर से तर जाओ, और नहीं तरोगे तो डूब जाओगे। इसलिए तर 71, 72। लेकिन फिर भी ये मोह माया हमको भगवान की तरफ नहीं ले गई, तो आग गिनती बदल गई 79, 80। बोले 80 नहीं, आ गई गले में जमराज की रस्सी। भगवान का नहीं बन पाया, रस्सी पकड़े हैं, जकड़े हैं, कब लेके चले जमराज आके बैठते हैं, सुबह शाम इंतजार करते हैं। अच्छा, 10 साल निकल गया, भगवान का नहीं बन पाया तो फिर गिनती बदल गई 90, 91, 92। कहने का मतलब है किसी के घर में 90 साल का बूढ़ा बैठा हो और केवल खांसी आती है, बगल में गंदगी करता हो, तो कोई कहेगा हे भगवान 10 साल और जी जाएं। कोई कहेगा परिवार वाले यही कहेंगे हे भगवान कहिया जाइए, पूरा मकान गंदा कर दे रहे हैं। ए भैया, ये गिनती 90 की है, जब 91, 92 ये अबे तबे का नंबर आवे, उससे पहले अपनी पोटली मजबूत कर लो, नहीं तो घर के लोग भी अबे तबे करेंगे। इसीलिए गिनती आती है 90, 91, 92। अब यही का नंबर है। कोई प्रेम से नहीं चाहेगा कि बाबा 10 साल और जी जाए। तो ये परिस्थिति आवे उससे पहले अपनी भजन की गठरी मजबूत कर ले, क्योंकि स्टेशन आने वाला है। अच्छा, एक क्या होता है, धीरे धीरे जब बुढ़ापा आता है 50 के बाद 51वां शुरू होता है, तो धीरे धीरे बुढ़ापे का लक्षण आने लगता है ना शरीर। 40 के ऊपर चश्मा लग जाता है, नहीं लगता? 40 के ऊपर चश्मा आप तो 10 साल के लड़कों को भी लगता है। अच्छा, बाल पकने लगता है, ये बुढ़ापे का लक्षण है। आजकल तो खैर बच्चों के भी बाल पकते हैं, लेकिन ये बुढ़ापे के लक्षण है। भगवान कहते हैं मौत का संदेशा मैं भेज रहा हूं, संभल जाओ, अब हाथ में झोली माला ले लो। पहला संदेशा दिया, बाल पक गए, अब तो झोली माला ले लो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 10 रुपए की पुड़िया लाए, खोलो घोलो लगा लो, लेकिन माला ना लो। आप सफेद करते, हम काला करते रहेंगे, लेकिन माला नहीं लेंगे। भगवान ने दूसरी मौत की घंटी भेजी, कान से सुनाई कम पड़ने लगा तो 10,000 की मशीन जेब में रख करके कान में ठूस लिया, लेकिन माला नहीं लिया।
कान से सुनाई कम पड़ने लगी। ये बत्तीसी निकल गई, ये दांत चला गया, तो फिर चले गए डेंटल हॉस्पिटल और बढ़िया सी चौखट लगवा लिया, लेकिन माला नहीं। आंखों की रोशनी कम हो गई तो आई हॉस्पिटल चले गए, चश्मे के नंबर बढ़वाने लगे, लेकिन माला नहीं लिए। अब तो सीधे टेक्नोलॉजी इतनी सुंदर है ना, सीधे आंखियों में लेंस फिट हो जाता है, चश्मे की भी जरूरत है, लेकिन माला नहीं लिया। धीरे धीरे शरीर में झुर्रियां आने लगी, डाबर च्यवनप्राश खा के तंदुरुस्त होने लगा, लेकिन माला नहीं लिया। किसी ने कहा जठराग्नि कमजोर हो गई, खाओगे पचेगा नहीं, तो एक डिब्बी आती है ना, खाओ पियो पचाओ, खा पी करके 4 ठो हाजमोला खा लेता है, लेकिन माला नहीं लेता है। धीरे धीरे शरीर में झुर्रियां, शरीर झुक गया, कमर झुक गई, हाथ में डंडा का सहारा, बांस का डंडा लेके चलता है, लेकिन माला नहीं लेता है। धीरे धीरे उम्र बीतती चली गई, मौत की एक एक घंटी बजती चली गई, हमने अवॉइड कर उसको अवॉइड करते रहे, धीरे धीरे उसको आंखों से ओझल करते, ध्यान नहीं दिया। अंत में घंटी नहीं बजती है, मौत का घंटा बजता है, आया और लेके चला गया। इसीलिए तो संत लोग कहते हैं चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे। बचपना बीत रहा है, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही सारी शक्तियां छीड़ हो जाएंगी, तेरे हाथ पांवों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पांवों में
पल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे जा रही है उम्र धीरे धीरे जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। धीरे धीरे आंख भी काम नहीं करेगा, हाथ भी काम नहीं करेगा, पैर भी काम नहीं करता है, न चल पाते हैं, न उठ पाते हैं, न खा पाते हैं। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इसीलिए तो संत लोग कहते हैं भैया संभल जाओ, पूरा कर्म करना बंद कर दो, गलत दृष्टि डालना बंद कर दो, अपने को संभालो, संयम करो, साधना करो, भगवान के पास जाना है। बुराई से मन को तो अपने हटा ले, बुराई से मन अपने मन को हटा ले। बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से तू अपने मन को हटा ले। बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। प्यारे हरि का पल पल वो प्यारे भजन करे हरि का तो पल पल वो प्यारे भजन करे हरि का तो पल पल वो प्यारे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे
लिए आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे उम्र धीरे धीरे उम्र धीरे धीरे। एक पल मेरा जीवन कम होता जा रहा है। जैसे कल थे वैसे आज नहीं, आज है वैसे कल नहीं रहेंगे। एक एक मिनट बदलता जा रहा है। और अब भी आदमी नहीं समझता है, क्योंकि ये दुनिया की चकाचौंध मौज मस्ती में घूम रहा है। जैसा आया है वैसा ही चला जाएगा। फिर उसी कुत्ते बिल्ली और गधे की योनि मिलेगी। क्यों? क्योंकि यह प्रमाण है कि भजन बिन कूकर सूकर होई हो। ये सत्य है। अगर भजन नहीं करोगे तो कूकर सूकर बनना पड़ेगा, नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। 84 लाख योनि है, सब में जाना पड़ेगा। और भजन करोगे तो भगवान बन जाओगे। लेकिन आजकल के लोगों की मति कैसी है, इस दुनिया की चकाचौंध में परमात्मा को पीछे छोड़ दिया। और कहीं थोड़ा किसी लायक बन गया तब तो बिल्कुल भगवान को नहीं याद। बोले मस्ती करो, मौज करो, बुढ़ापे में भी भगवान नहीं याद आते हैं, दुनिया याद आती है। कैसे कल्याण होगा तेरा? इसलिए संभल जाना चाहिए। चेतावनी है, भगवान कहते, संत कहते संभल जाओ, समय रहते रहते परमात्मा के बन जाओ। ऐसे देहूती मैया को कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर शास्त्र का दर्शन कराया, सांख्य शास्त्र का। और देहूती मैया धीरे धीरे पानी बन गई। एक सिद्धिदा नाम की नदी चल गई। कपिल भगवान सीधे चले गए गंगा सागर क्षेत्र में और वहां बैठ करके खूब तपस्या करी। सगर के 60,000 बेटे गए हो, कपिल भगवान को घोड़ा की चोरी का लगाया, दृष्टि पड़ी, 60,000 भस्म हो गए। उन 60,000 को उतारने के लिए भागीरथ ने बहुत बड़ी तपस्या करी। तब जा करके गंगा जी को लेकर के आए। और गंगा सागर में, वही क्षेत्र में जहां कपिल भगवान तपस्या करते हैं, उसी क्षेत्र में गंगा सागर और समुद्र का संगम होता है। पहले तो हम सुनते थे, लेकिन अब की बार हम गए भी गंगा सागर क्षेत्र। बड़ा सुंदर तीर्थ स्थल है गंगा सागर। वहीं कपिल भगवान की आराधना होती है। और देहूती का वंश आगे नहीं चला। मनु महाराज की 3 बिटियां हैं, आकुति, देहूती, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ है, प्रसूति का विवाह दक्ष जी के साथ हुआ और देहूती का विवाह करदम जी के साथ हुआ, जो कथा आप लोग सुन रहे हैं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति, जहां पर यज्ञ भगवान प्रकट हुए। रुचि प्रजापति के यहाँ और आकुति के द्वारा यज्ञ भगवान प्रकट हुए हैं। जब हम आहुति देते हैं ना, यज्ञ भगवान यज्ञ करते हैं। अच्छा, यज्ञ में 2 अक्षर है, या और ज्ञा, 2 अक्षर। यज्ञ भी बहुत विधि से करनी चाहिए। यज्ञ करने में अगर कोई त्रुटि हुई तो यज्ञ में 2 अक्षर है, यज्ञ को पलट दो तो गए, सब चला जाएगा। और यज्ञ को विधि से करोगे तो सब मिल जाएगा। इसलिए 2 अक्षर है यज्ञ में, या और ज्ञा। यज्ञ में हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। आजकल के जमाने में लोग सब आर्टिफिशियल चल गया, जो है सब आर्टिफिशियल। कोई ठीक से कोई पूजा पाठ भी नहीं करना जानता और न चाहता है, बस दिखावे का काम हो रहा है। यज्ञ में सबकी शुद्धि होनी चाहिए, मन की शुद्धि होनी चाहिए, विचार की शुद्धि होनी चाहिए, मंत्र की शुद्धि होनी चाहिए, जो हम आहुति दे रहे हैं उसकी शुद्धि होनी चाहिए, घी की शुद्धि होनी चाहिए, लकड़ियों की भी शुद्धि होनी चाहिए। लकड़ियों को झाड़ करके फिर उसमें कोई कीड़े मकोड़े ना रह जाएं, फिर उसको जोड़ के फिर आहुति दो। यज्ञ के बहाने किसी जीव की हिंसा ना हो। आजकल देखो कितनी जीव हिंसा हो रही है। नवरात्रि में खूब जय माता दी करेंगे और नवरात्रि की अष्टमी तिथि को चढ़ा देंगे और खूब फलहार करेंगे। बोले बांके बिहारी सरकार, क्या फायदा है ऐसा व्रत करने से? हमारा शास्त्र किसी की जीव की हिंसा करना नहीं बताता। अच्छा, 9 दिन तक तो लालच जाएंगे, ठेका मिलेगा ना, ललचाए रहेंगे। वो माता जी का कब 9 दिन बीतेगा? और 9वें दिन जाएंगे तो 9 दिन का हिस्सा पी जाएंगे।
क्या फायदा ऐसे व्रत करने से? देखिए पुजारी कई तरह के होते हैं। एक व्यक्ति ने कहा वैसे खाता तो नहीं हो, पीता नहीं हो। मैं पीता नहीं हूं, मंगलवार को नहीं पीता, गुरुवार को नहीं पीता हूं, बाकी पीता। कोई व्रत तप अनुष्ठान होता है तो नहीं पीता हूं, बाकी पीता। मैं बिल्कुल सात्विक विचारधारा वाला हूं, मैं पीता नहीं। ये दिन छोड़ करके बाकी पीता। क्या फायदा ऐसे सात्विक विचार लेकर के भैया? हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, क्षमा करना, लेकिन गलत है तो गलत है, त्यागना चाहिए। विचार को सुंदर बनाओ तो काम। हम यज्ञ के बहाने जीव की हिंसा करेंगे तो हिंसा करना पाप है, और पाप का फल बड़ा भयानक है, बड़ा दुखदायी। चाहे वो दुर्गा के बहाने हो, चाहे वो देवी के बहाने हो, बलि चढ़ाना गलत बात। अहिंसा परमो धर्म, हमारा शास्त्र कहता है अहिंसक बनो। जीव की हिंसा करना पाप। अच्छा, लोगों के अंदर बड़ा भ्रम है, बोले जब पाप है तो लोग बेचते क्यों हैं? तो बेचते तो बहुत लोग हैं, लेकिन पाप है तो काहे तुम खरीदते हो? खरीदो ना। तुम तो बचो, बाकी जो बेच रहा है उसको बेचने दो। अहिंसक बनो, सात्विक विचारधारा वाले बनो। देहोती का वंश आगे नहीं चला। यज्ञ भगवान प्रकट हुए आकुति के यहाँ, और यज्ञ भगवान यज्ञ की का विवाह हुआ दक्षिणा के साथ। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। इसलिए हम कोई कार्य करें तो इसीलिए नियम बनाया गया है शास्त्रों ने कि दक्षिणा देनी चाहिए। अच्छा, दक्षिणा का पुत्र क्या है? यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा तस्य पुत्रम फलम। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, और यज्ञ और दक्षिणा की के पुत्र हैं फल। जब तक दक्षिणा नहीं तब तक फल कहां से मिलेगा? इसलिए यज्ञ करें, दक्षिणा दें, फिर फल की प्राप्ति करें। यज्ञ बिल्कुल सात्विक विचारधारा से करनी चाहिए। लेकिन क्या जमाना है, लोग बलि चढ़ाते हैं तो किसकी चढ़ाते हैं? कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग बकरे की बलि काहे चढ़ाते हैं। बहुत लोगों का नियम है, वो लोग चढ़ाते हैं, बकरे की बलि करते हैं। तो बकरे की बलि चढ़ाने से अगर भगवान और भगवती प्रसन्न होती तो बाघ की बलि चढ़ाने से ज्यादा प्रसन्न हो जाता। लेकिन बाघ की बलि कोई चढ़ाता नहीं, क्योंकि स्वयं बलिदान हो जाए अगर बाघ की बलि चढ़ाने के लिए जाए। इसलिए बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। हम लोग बाघ के किनारे नहीं जा सकते हैं, बकरे को पकड़ करके हलाल कर देते हैं, उसी को बलि चढ़ा देते हैं। भगवती प्रसन्न हो जाएगी, आशीष वचन देगी। नहीं सिंह का कोई सताए, कभी बकरे बलिदान मिलाए गए। और सांप घर में निकलता है तो हम लोगों के यहाँ पूजा होती है नागराज की। नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा होती है, और नागों को क्या करते हैं? नाग पंचमी के दिन दूध छिड़कते हैं, लावा धान का और दूध ये छिड़क डालते हैं। चने लावे और दूध ये इसको छिड़का जाता है, नाग की पूजा करते हैं। सांप का दूध पिलावे सभी, केंचुए कटिए में फंसाए गए। मछली पकड़ने वाले केंचुए को लेकर के कटिए में लगा देते हैं और डाल देते हैं, मछली निकालते हैं। नहीं सिंह का कोई सताए, कभी बकरे बलिदान में लाए गए हैं। और सांप को दूध पिलावे सभी, केंचुए कटिए में फंसाए गए। कि टेढ़े ये पेड़ खड़े ही रहे, और नित सीधे प्यारे चलाए गए हैं। और बलवानों का बाल नवा का हुआ, निर्बल ही बेचारे सताए गए।
गुस्सा किसके ऊपर आता है? जो अपने से थोड़ा निर्बल होता है उस पर ज्यादा गुस्सा आता है। जो अपने से बलवान हो वहां सारा गुस्सा गायब हो जाएगा। जो छोटा होता है उस पर क्रोध ज्यादा है। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, हम यज्ञ करेंगे, दक्षिणा देंगे, फिर फल मिलेगा। ऐसे यज्ञ भगवान का प्रकट हुआ। आकुति और देवहूति, आकुति के घर यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ है। देवहूति के घर कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ है। और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष जी के साथ। तो प्रसूति और दक्ष के घर में 60 कन्याओं की उत्पत्ति हुई और उसी में भगवती सती का प्राकट्य हुआ है, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। अब सती का विवाह शिव के साथ हुआ, लेकिन दक्ष में और शिव में बड़ा मनमुटाव चला। भगवान शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। एक बार सभा लगी हुई थी, सभी देवता लोग बैठे थे। दक्ष महाराज को प्रजापति का पद मिला था। सभा में उपस्थित हुए तो सभी ने दक्ष को प्रणाम किया। और शंकर जी 2 मिनट के लिए बैठे तो आंख मूंद करके भगवान का ध्यान करने लगे। कौन आया कौन गया कुछ पता नहीं, लेकिन दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया। ये मेरा दामाद है, दामाद पुत्र की तरह है, इसको मुझे प्रणाम करना चाहिए। और दक्ष ने शंकर जी को बड़ा उल्टा सीधा कहा। देखिए, जो अपना पूजनीय हो उससे अपनी पूजा नहीं करवानी चाहिए। दामाद पूजनीय होता है तो पुत्र की तरह, लेकिन वो पूजनीय होता है, उसकी पूजा करते। तो उससे जब हम अपनी पूजा करवाने लगेंगे तो हो गया मामला गड़बड़। दक्ष सोचता है हमको प्रणाम नहीं किया। दक्ष की आंखें लाल हुई, बड़ा उल्टा सीधा बोलने लगे। बंदर के समान नेत्र वाला, शमशान में रहने वाला, नरमुंडों की माला पहनने वाला, पिशाचियों को साथ में रखने वाला, ये एक सदाचार क्या जाने। इसने तो सत्पुरुषों के आचरण को मटियामेट कर दिया है। बड़ा उल्टा सीधा कहा। भोले बाबा सब सुनते गए लेकिन कुछ नहीं बोले। भोले बाबा ने कहा एक काम करो, ये जो बोलता है इसको बोलने दो। अगर हम भी बोलने लगेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, इसलिए ये बोलता है इसको बोलने दो, हम शांत रहेंगे। अच्छा, 2 लोग जहां बोलने लगे वहां एक व्यक्ति शांत बैठ जाए तो फिर झगड़ा होगा ही। और जब दक्ष ज्यादा बोलने लगा तो भोले बाबा उठ करके अपने घर को चले गए, कैलाश पर्वत पर चले गए। बोले हट जाओ तो ठीक है। बंदर के समान नेत्र वाला, बड़ा उल्टा सीधा कहा। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर चले गए, बैठ गए। वहां भगवान की राम कथा कहने लगे, कहने और सुनने लगे। भोले बाबा ने मन में विचार किया कि ये भगवान की गाथा कहने में उतना आनंद नहीं आता जितना सुनने में आनंद आता है, तो चलो किसी संत के पास। भोले बाबा सती जी को लेकर के चल पड़े। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अगस्त ऋषि के पास संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में सती जी को लिया जो जगत जननी भवानी है। जा करके ऋषि की पूजा करने लगे, संत महात्मा की पूजा करने लगे। अगस्त जी के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और वहां बैठ करके भगवान की सुंदर कथा को श्रवण करने लगे। भगवान भोले बाबा कथा सुन रहे हैं। कथा सुनते सुनते कुछ दिन तक वहां रहे। अगस्त जी के यहाँ शंकर जी कथा सुनते हैं, लेकिन सती जी के पल्ले नहीं पड़ता है। सती जी को कथा अच्छी नहीं लगती। शंकर जी बैठ करके कथा सुने और कुछ दिन तक वहां रहे। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमार। अपने घर चल पड़े। उसी समय त्रेता युग हुआ था, राम जी का प्राकट्य हुआ था। और राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। सीता जी का हरण हो गया था। तो राम जी मनुष्य की लीला करते हुए पेड़ पल्लव से पूछते हैं, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। ऐसे जंगल में
भगवान रामचंद्र जी घूम रहे हैं और शिव जी अगस्त ऋषि से कथा सुन के जा रहे हैं विमान में बैठे। जब नीचे राम जी को देखा तो शिव जी ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चलो मनोज नसा। सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया, शंकर जी चल पड़े। इतने में भगवती सती को भ्रम हो गया, ये सच्चिदानंद कहते कौन है ये? अगर सच्चिदानंद है तो क्या इनको पता नहीं है कि सीता कहाँ है? तो फिर पेट पल्लू से क्यों पूछते हैं? सती जी को भ्रम हो गया। सती जी ने कहा ये कौन है? तो भगवान शिव ने कहा, सुई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट देव हैं, प्रभु हैं, भगवान श्री राम हैं, परब्रह्म परमात्मा है। बोले जब ब्रह्म है तो क्या इनको पता नहीं सीता कहाँ है? अब सती माया के चक्कर में पड़ी है, उनको नहीं पता कि ये हैं तो ब्रह्म लेकिन नर लीला करते हैं। तो जब मनुष्य की तरह लीला करेंगे तब तो वो ऐसे ही करना पड़ेगा। सती जी को भ्रम हो गया। सती जी ने कहा नहीं हम परीक्षा लेंगे। शिव जी ने कहा मान जाओ मेरी बात, भगवान की परीक्षा भक्त नहीं लेता है, भगवान भक्त की परीक्षा लेता है। अच्छा अध्यापक स्टूडेंट की परीक्षा लेता है कि स्टूडेंट अध्यापक की परीक्षा लेने लगता है? अब जिस दिन विद्यार्थी अध्यापक की परीक्षा लेने लगेगा बस गड़बड़ हुआ है। भक्त भगवान की परीक्षा नहीं। लेकिन आज सती जी ने कहा मैं परीक्षा लूंगी, और राम जी पीछे से आ रहे हैं और सती जी आगे चली गई, चौराहे पर बैठ गई। कैसे बैठ गई? सीता बन करके बैठ गई। कहा सीता बन जाएंगे, ये सीता जी को ढूंढ रहे हैं, हमको देखेंगे बस कहेंगे वो मिल गई सीता। तो सीता बन करके बैठ गए। देखिए सती जी से यहाँ बड़ा अपराध होता है, एक दो नहीं कई अपराध होते हैं। भगवान शिव की पत्नी सती साक्षात परम्बा भगवती जगदम्बा दुर्गा, भगवान राम की माया के चक्कर में पड़ करके उनको भी भ्रम हो गया। तो हम सब साधारण इंसान हैं, आदि शक्ति को भ्रम हो गया। अगस्त ऋषि के पास कथा नहीं सुन रही हैं तो ये पहला अपराध। दूसरा अपराध, शिव जी ने राम को प्रणाम किया तो पूछ रही है कौन है? कहा मेरे इष्ट देव हैं, लेकिन विश्वास नहीं पड़ा, पति के बात पर भी विश्वास न पड़े, ये दूसरा अपराध। तीसरा अपराध, भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सती चढ़ी, ये तीसरा अपराध। चौथा अपराध, सीता बन के परीक्षा लिया, ये चौथा अपराध। शंकर जी रोकते हैं मत जाओ, नहीं मानी चल पड़ी। कई अपराध होते हैं। सीता बन के बैठ गई, राम जी पीछे से आते हैं तो प्रणाम किया दूर से ही। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, ये तो उमा है, सती बन गई, सीता बन गई। प्रणाम किया दूर से, लेकिन जब नजदीक में आए तो दोबारा प्रणाम करने लगे। कहे वो बहोरी कहाँ ब्रेख के तू, कहे वो बहोरी कहाँ ब्रेख के तू, विपिन अकेली फिरहु के जोड़ करके प्रणाम किया। जोर पाणी प्रभु कीन प्रणामा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। पिता समेत लीन निज नामा, मैं दशरथ नंदन राम, हे भगवती हे मैया सती आपके चरणों में वंदन करते हैं। कहो शंकर जी कहाँ हैं? अकेले कैसे आई? सती जी का सारा शरीर सूख गया। अरे हम सीता बन गए थे, तब भी हमको पहचान गए।
अब क्या करें? तो राम जी की परीक्षा लेने आई हैं। राम जी ने अपनी माया फैलाई और अपना रूप दिखाया। सती जी जब आंख खोलती हैं तो जिधर देखती हैं राम लक्ष्मण सीता, न कोई गायब है न कोई किसी को ढूंढ रहा है। और संत महात्माओं के द्वारा सेवित राम लक्ष्मण सीता सब दिखाई पड़ता है। ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा तो राम लक्ष्मण सीता। सती जी ने कहा आप क्या करें, ये तो साक्षात परमात्मा है। तो नयन मूंदी बैठी मगमाई, आंख बंद कर लिया, सर पे हाथ रख लिया। अरे बाप रे बाप, अब क्या करें, ये हमको पहचान गए। जाय उतर अब देहूं कहा, शंकर जी पूछेंगे क्या जवाब दूंगी। उर उपजायति दारुण दाह, इधर सती ने कपट कर लिया, झूठ बोल दूंगी, कोई बात नहीं, झूठ बोल दूंगी। भगवान ने अपनी माया हटाई, सती जी चली। भगवान शंकर जी ने पूछा कहो कैसे परीक्षा लिया। बोले कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, देखो झूठ, और कीन है प्रणाम तुम्हारी नाई। शंकर जी ने कहा था हे सती, जो जो किया है सही सही बात कहा, सत्य सब बात। लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। वो जानते थे कि झूठे बोलेंगे ये, इसलिए कहा कहो सत्य सब बात, सत्य बताओ। तो तब भी सत्य नहीं बोली। सती जी कहती हैं बस ऐसे ही प्रणाम किया। सती कपट जाने सुर स्वामी, भोले बाबा को पता लग गया कि इन्होंने छल कपट किया है, ये झूठ बोल रही है। आंख मुदा ध्यान लगाया, तब देखे शंकर धरि ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। यही तन सती भेंट अब नाही, और शिव संकल्प कीन मन मा। कैसा आदर्श है भगवान शिव का। राम को पिता मानते हैं और सीता को माता मानते हैं। पत्नी ने सीता का केवल भेष बनाया है, और शंकर जी ने कहा यही तन सती भेंट बनाही। सीता थोड़ी बन गई है, सीता का भेष बनाया है। तो शिव जी ने कहा राम मेरे पिता हैं, सीता मेरी माँ है, और आज सती ने माँ का भेष बनाया है। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ हो ही अनीति। अगर इनसे प्रेम करूंगा तो भक्ति का पथ मिट जाएगा। इन्होंने माँ का रूप बना लिया, संकल्प कर लिया, यही तन सती भेंटिया बनाई। सती जी को पता लग गया कि शंकर जी कुछ संकल्प किए हैं, मामला कुछ गड़बड़ है। शंकर जी ने सोचा जागता रहूंगा तो व्यवहार होता रहेगा, ये स्वामी कहेंगे हमको प्रिय कहना पड़ेगा। एक काम करो, आंख मूंद करके समाधि में बैठ जाओ, बस व्यवहार ही खत्म। शंकर जी ने अखंड समाधि लगा ली, बैठ गए आंख मूंद करके। अब सती जी इधर उधर अपना काम करती हैं, लेकिन समाधि टूटती नहीं है। 87,000 वर्ष बीत गए, तजी समाधि शंभु विनाश। 87,000 वर्ष बीत गया, शंकर जी ने समाधि को त्यागा। सती जी ने देखा कि शिव जी जागे हैं, जाई शंभु। शंकर जी के पास जाती है, प्रणाम किया है, दंडवत किया, प्रणाम किया। भगवान शिव जी ने बगल में आसन था ना सती जी का, बाएं तरफ बैठती थी, तो सामने बैठाया सन्मुख शंकर आसन दीना। सती जी जब तक कोई प्रश्न करे इससे पहले शंकर जी राम कथा शुरू कर दिए। कहन लगे हरि कथा रसाला, और दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। दक्ष जी प्रजापति बनाए गए, भगवान राम कथा कहने लगे, राम की कथा शिव जी कहने लगे। लेकिन सती जी का मन कथा में नहीं लगता है, तो आज भी नहीं लगता। तो जिसका मन कथा में नहीं लगता वो क्या करता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, इधर देखता है, उधर देखता है, कौन आया कौन गया, कहां से आए, ये कौन है, यही तो करता है। तो सती जी की दृष्टि ऊपर गई। ऊपर बड़े बड़े विमान में बैठे सब लोग जा रहे थे। सती जी ने पूछा ये सब कहाँ जा रहे हैं। बोले बाबा ने कहा कथा सुन रही हो, कथा सुनो, आने जाने वाले आते जाते रहेंगे, तुमसे क्या मतलब, लेकिन कथा में मन लगे तब तो सुने। कौन जा रहे हैं,
का तुम्हारे पिताजी प्रजापति का पद पाए हैं, एक यज्ञ का अनुष्ठान किए हैं और हमारे विरोध में यज्ञ कर रहे हैं। दामाद को के अपमान का बदला लेने के लिए मैंने प्रणाम नहीं किया था ना, इसलिए मुझको अपमानित करने के लिए वो यज्ञ किया जा रहा है। और उसी यज्ञ में ये लोग जा रहे हैं अपने अपने विमानों में बैठे हुए सब। सती जी ने कहा तो हम भी जाएंगे। भोले बाबा ने कहा मत जाओ, वहां आदर नहीं है, यहाँ देखो अपराध हो रहा है, कथा भी नहीं सुन रही हैं। भोले बाबा से कहती हम भी जाएंगे। भोले बाबा मना करते हैं, ऐसी जगह मत जाओ जहां मान सम्मान ना हो। कहा जहां यज्ञ हो वहां जाना चाहिए, जहां कथा हो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। आप भी चलिए। शंकर जी ने कहा ससुराल बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम तो जाएंगे। तुम्हारा माई का है, तुम चाहो तो चलो। लेकिन सती ऐसी जगह को त्याग दो, चाहे वो अपना घर ही क्यों ना हो। कैसी जगह? जहां पर अपना मान सम्मान न हो, ऐसी जगह का परित्याग कर दो। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। बादल सोना बरसावें लेकिन ऐसी जगह का त्याग कर दो। नहीं मानी सती, चल पड़ी। भगवान शिव ने भेज दिया, गणों को भेज दिया, सती जी को भेज करके आए। सती जी ने वहां शिव का अपमान देखा तो अपनी योग अग्नि से हवन कुंड में ही बैठ करके अपना शरीर त्याग दिया। तो सूचना प्रसारण विभाग संभाले हुए हैं नारद महाराज। नारद बाबा ने तुरंत भगवान शंकर जी का नंबर डायल कर दिया। हेलो बाबा। बोले क्या है? बोले सती जी ने अपना शरीर जला दिया। ओ बाबा इतने क्रोध में लाल लाल आंखें करके तुरंत ही तांडव नृत्य करने लगे और जलते हुए सती के अंग को लेकर के भोले बाबा तांडव नृत्य करते हैं, नाचने लगे हैं। भगवान से हरि से रहा नहीं गया, सुदर्शन को छोड़ दिया। वो सुदर्शन टुकड़े टुकड़े में उस सती के अंगों को काटता है, जहां वो गिरता वहीं सिद्धपीठ बन जाता है। अंत में सभी लोग भगवान भोले बाबा को मनाने के लिए जाते हैं। भोले बाबा ने ऐसे गणों को भेजा कि जो दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया। और दक्ष सामने मिले, गला काट दिया। गला तो सर गिर गया, हवन कुंड में धड़ पड़ा है। तब महात्मा जितने थे, हवन करने वाले, यज्ञ करने वाले जितने ऋतिज ब्राह्मण थे, सब कहा चलो भगवान के पास। भोले बाबा तो झट में प्रसन्न हो जाएंगे, उन्हीं की शरण में चलें तभी काम बनेगा। अहो मुंडमाली बलशाली को तुम्हें समान, बार बार विनय करूं आपको मनाए के। ज्ञान ध्यान दाता तुम, संपत्ति के दाता तुम, छोड़ो मत नाता बस लीजिए अपनाए के। ऐसे समय महिमा बखाने को नशाले ग्राम, आज करामात सब विश्व का दिखाए के। और साकरे में शंकर सहाय करो शीघ्र आए, और जग माहि लीजे यश दक्ष का जियाई के। जग माहि लीजे यश दक्ष का जियाई के। दक्ष को जीवित करिए, आपको यश मिलेगा। सभी लोग दौड़ पड़े भगवान भोले बाबा के पास और भोले बाबा की स्तुति करते हैं। चलो ना बाबा के पास। अरे जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की मार, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की मार, बड़े ही निराले
प्याले मेरे भोले बाबा बड़े हो निराले ओ जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की मार, बड़े ही निराले मेरे भोले बाबा भोले बाबा। आओ मेरे बाबा मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। आओ मेरे बाबा मैं तो बैठा हूँ आसन बिछाए। ओ मेरे भोले बाबा मैं तो बैठा हूँ पलके बिछाए। ओ मेरे भोले बाबा मैं तो बैठा हूँ पलके बिछाए। पीते हैं भंग सदा, पीते हैं भंग सदा, भर भर के प्याले मेरे भोले बाबा जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की मार, जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की मार, मेरे भोले मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं। मेरे भोले बाबा बड़े भोले भाले हैं। मेरे भोले बड़े ही निराले हैं। मेरे भोले बाबा। भोले बाबा के दरबार में गए, प्रार्थना किया, बाबा कृपा कर दो। भोले बाबा ने कहा चल। बाबा चल पड़े, दक्ष के सर में बकरे का सर जोड़ दिया, यज्ञ करने लगे, आहुति करने लगे, भक्ति के साथ सब लोग आहुति देने लगे। यज्ञ भगवान की खूब स्तुति करी भोले बाबा ने मिलकर के, और बड़ी सुंदर यज्ञ हुई भगवान की। सती जी उस हवन कुंड में बैठ करके योग अग्नि से अपना शरीर त्याग दिया, और मरते मरते भगवान से बस यही प्रार्थना किया, सती मरत हर सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। आप ही जन्म जन्मांतर तक हमको पति के रूप में मिले, तही कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जाकर के हिमालय के यहाँ पार्वती बनकर के आते हैं।
सती जी का प्राकट्य हुआ, शिव जी की खूब स्तुति करी, भगवान विष्णु ने जाकर के मनाया, बाबा विवाह कर लो। तब भगवान शंकर जी तैयार होते हैं और सती और पार्वती का विवाह। ये विवाह का उत्सव तो बड़ा सुंदर है भैया, लेकिन पूरे एक दिन का है, समय तो रह नहीं गया। तो चलो बस यही विराम करते हैं हम कथा को। भगवान शिव और सती का विवाह हुआ होता है, कार्तिकेय का जन्म होता है। तारकासुर नाम का राक्षस बड़ा उपद्रव करता है, उस तारकासुर का संहार करते हैं। भगवान शिव और पार्वती का इस प्रकार सती और शिव का विछोह होता है, तो पार्वती और शिव का मिलन होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बांके बिहारी सरकार की जय। आज की बस इतनी, और कल सुन लेना चाहे जितनी। नर नारी श्रोता सब रहो पूर्ण आनंद, और कल फिर 6 बजे से आ जाना, कथा होती है।